हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे टाइफाइड वाले वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिनमें उन लोगों को जॉन्डिस हो गया है, उनका पीलिया बिगड़ गया है और वो संभल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं और निराश भी हो गए हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि उन्हें पढ़ के मैं भी निराश हो जाती हूँ। दोस्तों, मैंने टाइफाइड के विषय में बहुत ही डिटेल 3-4 वीडियोस बनाई हैं और ऑलमोस्ट वो लोग सभी वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनको उसमें जॉन्डिस से रिलेटेड कोई बात नहीं मिलती है। तो मैं आज ये खास वीडियो बना रही हूँ उन्हीं लोगों के लिए और कोशिश करूंगी कि ये और उन लोगों के काम आए जिन लोगों को जॉन्डिस है या जिन लोग इस बीमारी से परेशान हैं। दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले एक बात समझ लें कि जॉन्डिस क्या है और ये कितनी दुगनी तेजी से बढ़ता है। हमारा जो टाइफाइड है वो हमारी बॉडी में अंदर अंदर घर करता है। हमें बहुत बाद में पता चलता है कि हम जो है टाइफाइड का शिकार हो चुके हैं, जब हम एकदम बुरी तरह टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। जॉन्डिस का उल्टा होता है। जॉन्डिस हमारा जैसे जैसे बढ़ता है वो हमारे बॉडी पे कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो दिखने लगते हैं। यूरिन येलो कलर का होने लगता है, टीथ येलो हो जाते हैं, आईज एकदम येलो हो जाती हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमें ये परेशानी होगी। इवन अगर आप हैंड वॉश करेंगे तो आपके हाथों से येलो कलर का पानी तक निकलेगा। इतनी बुरी बुरी स्टेजेस मैंने देखी हैं। मेरे भाई को भी हुआ था, मुझे भी हुआ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत बुरी तरह जॉन्डिस हुआ था। चूँकि मेरी सासू माँ भी आयुर्वेदिक स्टडी की हुई है, उन्होंने एमए पीएचडी की हुई है अपने आयुर्वेद में, तो काफ़ी कुछ वो भी जानती थी। उन्होंने जो केयर किया है या जो मैं जानती हूँ, मेरे डॉक्टर साहब जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं वो हम लोगों को जो जड़ी बूटियाँ बताते हैं, जो लिक्विड दवाएं भी अगर वो हमें पीने को सिरप देते हैं तो वो भी आयुर्वेदिक ही होता है, टोटल आयुर्वेदिक होता है। दोस्तों, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मैं जानती हूँ और मुझे भी जॉन्डिस था, लेकिन मुझे जॉन्डिस बहुत हल्का सा था, इनिशियल स्टेज पे था, जो कि 2-3 दिन में ही क्योर हो गया था। मेरा ना तो बढ़ पाया, ना मेरी आईज उतनी येलो हुई, ना हैंड्स येलो हुए, ज़्यादा नहीं बढ़ा था। दोस्तों, और ये सब कुछ हमारे लिवर के इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब आपका लिवर बुरी तरह इन्फेक्शन अपने अंदर समेट लेता है, बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है, तब आप जो है आपकी बॉडी पे उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। आपको खाना नहीं पचता, आपको उल्टियाँ होने लग जाती हैं। तो सबसे पहला उपाय है आप अपने लीवर को सही कीजिए। और हमारे घरेलू उपचार में सबसे पहला है बॉइल्ड वाटर। आपको उबला पानी ही पीना है, बाहर का तेल मसाला बिल्कुल नहीं खाना है, मसालेदार खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है जॉन्डिस में। और अगर आप जल्दी से जल्दी रिकवरी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कम से कम वो बढ़े ना, धीरे धीरे रिकवर हो, तो उसके लिए भी कुछ कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जिनको मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। लेकिन उनकी मात्राओं का ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि मात्रा जरा से भी ज़्यादा कम होगी तो आपको दूसरे इफेक्ट्स होने शुरू हो सकते हैं। दोस्तों, मात्राओं का ध्यान रखते हुए ही आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहला उपाय है अरंडी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अरंडी का तेल हमारे बालों के लिए कितना फायदेमंद होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। आसपास अगर आपके अरंडी का पौधा हो, अरंडी के पत्ते आपको मिल जाएं, तो सुबह सुबह उसको खाली पेट काढ़ा बनाकर पीने से 3 दिन में ही आपको आराम पहुंचेगा। 3 दिन में ही आपको लाभ मिल जाएगा। आपका जॉन्डिस जो है रिमूव होना शुरू हो जाएगा, क्योर होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है अरंडी के पत्तों से। अरंडी के पत्तों के अलावा दोस्तों, आप लोगों ने एक जड़ी बूटी का नाम सुना होगा, शोनाक की छाल। और आप देखेंगे कि आपको आसपास वो जंगली पौधों में ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगी। हालांकि हम लोग चूंकि पहचानते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों के लिए तो सभी पौधे एक बराबर हैं। लेकिन जो आयुर्वेदिक पढ़ाई करते हैं, जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं, जो जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं, वैद्य लोग होते हैं, वो इन सब चीज़ों की जो है कीमत समझते हैं, तुरंत पहचान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो शोनाक की जो छाल है उसे केवल रात भर पानी में भिगोना है और अगले दिन उसे खाली पेट सुबह पीना है। और ये भी 3 से 4 दिन आपको करना है। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों ने आसपास कहीं फुटपाथ पे पुनर्नवा का पौधा लगा हुआ देखा होगा। बहुत छोटे छोटे से रंग बिरंगे उसमें फ्लावर्स आते हैं। मैक्सिमम वो पिंक फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी ऑरेंज और वाइट फ्लावर्स भी होते हैं। रोड किनारे ही बहुत ज़्यादा वो लगा होता है। उसका नाम होता है पुनर्नवा। और बाबा रामदेव की कृपा से अब तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप किसी चीज़ को नहीं पहचान रहे तो आप उनकी वीडियो में बहुत करीब से देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो जो पुनर्नवा का पौधा होता है वो मकोई का पौधा और भूमि आंवला, छोटे 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 पत्तियां होती हैं और उसके नीचे छोटे छोटे दाने होते हैं, उसे भूमि आंवला बोलते हैं। तो दोस्तों, इन सब का काढ़ा बनाकर पीने से भी एक तो लीवर ठीक होता है। लीवर की सबसे अच्छी दवा है दोस्तों ये। और पीलिया ठीक होता है। आपका लीवर ठीक तो आपके 10 रोग तो वैसे ही दूर हो जाने हैं। मैं सभी चीज़ों की मात्रा क्या कितनी लेनी है, चाहे वो छाल हो चाहे वो पत्ते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ताकि आप लोग मात्रा का सही ध्यान रखिए
कभी कभी जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है या कोई बवासीर का रोगी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो इससे ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। और जब हम किसी डॉक्टर की निगरानी में ये सब कुछ लेते हैं तो वो हमारी नब्ज देखकर वो इन सभी बातों का पता लगा लेते हैं कि क्या हमारी तासीर है, हमें क्या कितना सूट करेगा। अगर हमें वो दवाएं लेने से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने डॉक्टर के साथ उससे कंसल्ट करते हैं, तो वो उसकी मात्रा कम ज़्यादा कर देते हैं या उसके एवज में बदले में साथ में कोई दूसरी दवा भी दे देते हैं। मुझे मेरे डॉक्टर ने एक सिरप दिया था, मुझे याद है, और वो मैंने कम से कम 6 से 7 शीशी पी लिया था। उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, लिंक क्या दूंगी, मैं फोटो ही दूंगी, लिंक तो मेरे पास है नहीं। मैं फोटो और नाम दोनों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोगों को खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। और वो बहुत प्रचलित दवा है, बहुत पुरानी दवा है, बहुत पुरानी मेडिसिन है, तो आप लोगों को इजीली वो मिल जाएगी, आयुर्वेदिक है। तो दोस्तों यही कुछ छोटी छोटी जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में मैं जानती थी। और हम लोग जो है उबला पानी ही पीते हैं। मैं तो वैसे भी टाइफाइड के बाद से जो है वही ले रही हूँ। बच्चे को भी जॉन्डिस और टाइफाइड था तो वो भी वही ले रहा है, हस्बैंड को भी था, तो हम सब के सब उबला पानी जरूर पीते हैं। आजकल जिस तरह का वायरस फैल रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है, उसमें तो ये सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उबला पानी ही आपको लेना है। आपको अगर जॉन्डिस पता चलता है या टाइफाइड पता चलता है तो आपको वही लेना है। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, उतनी मात्रा में ही आपको लेना है। एज के हिसाब से लेना है दोस्तों। अगर आपकी उम्र 6 से 7 साल से कम है तो आपको बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है। बच्चे भी इसे ले सकते हैं, बच्चों को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि गर्भवती महिलाएं कई बार सवाल करती हैं कि क्या गर्भवती महिलाएं इसे ले सकती हैं, तो मैं उन्हें साफ साफ मना करूंगी, क्योंकि उनके और भी चीजें आगे पीछे होती हैं, तो वो बिना डॉक्टर की सलाह से के कोई भी चीज नहीं इस्तेमाल करेंगी दोस्तों। ये मेरी एकदम रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मेरा वीडियो देख के भी वो मरीज जिनको दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के इन सब ट्रीटमेंट्स को नहीं करेंगे। जो नॉर्मल नवयुवक हैं या युवतियां हैं या बच्चियां हैं जो परेशान हैं, उनके लिए मैं ये ट्रीटमेंट बता रही हूँ। जो हाउस वाइफ्स हैं, कई उनको भी ये सब परेशानियां हो जाती हैं, वो आराम से इसे ले सकती हैं। मात्रा आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी सेहत के हिसाब से। आपको 2 दिन में ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीज किस तरह से रिएक्ट कर रही है, गर्म कर रही है या क्या हो रहा है, तो आप उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। और वैसे भी जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो आपको 3-3 दिन ही लेनी है। 3 दिन लीजिए, 4 दिन लीजिए, बस उसके बाद आपको आराम मिल जाएगा। इतना फास्ट रिलीफ मिलता है। लेकिन आपको उबला पानी निरंतर पीना है, लगातार पीना है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, आपको मक्खन, दूध, दही, इस तरह की चीजें, बटरी चीजें, ऑयली चीजें नहीं खाना है। आपको हैवी फूड से बचना है। अब क्योंकि लीवर जब तक सही नहीं होगा तब तक आप ठीक नहीं होंगे, इसलिए आपको सबसे पहले लीवर पे प्रेशर कम डालना है। सुपाच्य चीज हुई, खिचड़ी हुई, दलिया हुआ, मूंग की दाल हुई, आपको यही सब चीजें खाना है। तो मैं नीचे पथ्य परहेज भी लिख दूंगी, क्योंकि कई लोग वही सवाल करते हैं कि उनको आयुर्वेदिक रेमेडी तो समझ में आ गई लेकिन खान पान समझ में नहीं आया, तो मैं वो भी नीचे लिख दूंगी। आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लीजिएगा। और फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगी। जो भी मुझे मालूम था, जो भी मेरे घर परिवार में हम लोग यूज कर सकते हैं, करते हैं और करते आ रहे हैं, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आगे भी बहुत सारे जो है हम लोग यूजेस करते हैं। पुनर्नवा का तो बहुत सारा इस्तेमाल होता है दोस्तों, वो मैं फिर कभी किसी अदर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये खास जॉन्डिस के लिए है। और जो जो चीज़ें रेमेडी हम लोगों ने यूज़ की हैं, अभी भी जो कर रहे हैं, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है दोस्तों। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, आप लोगों को इससे आराम मिलेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना यूज़फुल रहा, कैसा लगा मेरा वीडियो। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और कोई परेशान हो, किसी को तकलीफ हो तो प्लीज़ उसके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।